आपको मैं जानकारी दे दूं, हथियार की तस्करी पूरे विश्व में 3-4 जो मुख्य तस्करी हैं उसका एक प्रमुख अंग है। हथियार की तस्करी, ड्रग की तस्करी, मानव तस्करी, ये बहुत बड़े अपराध हैं और इनका एक बहुत बड़ा आयाम है। बिहार में प्रारंभ से मिनी गन फैक्ट्री रहने का, उनको चलाने का और आन के क्रम में जो भी लैप्सेस हैं, किसी की कोई कमी है तो हम लोग हमेशा कार्रवाई करते हैं। इस मामले में भी करेंगे। सर, अगर कोई लैप्स हुआ है तो कार्रवाई होगी। सर, एक सवाल था, बुनियादी विद्यालय में सर शिक्षक एवं लाइब्रेरियन के लिए ई कंप्लेंट डैशबोर्ड से सर आया था, लोगों ने शिकायत दर्ज की थी। पुलिस विभाग जी यहाँ भी आया था, उसकी पुलिस विभाग से संबंधित मैं आपको नहीं, क्या आपका मामला पुलिस विभाग से संबंधित है? ईओयू में दिया है उन्होंने। क्या एक कंप्लेन आया था कि बड़े स्तर पर यहाँ पर इसमें नियुक्ति में सर मतलब लोगों से पैसा करोड़ों रुपए ठगे गए हैं। किसी स्पेसिफिक कंप्लेन या मैंने एक पिटीशन दिया उस पर क्या कार्रवाई हो? आर्थिक अपराध इकाई में संबंधित व्यक्ति जाकर के जानकारी ले सकते हैं। सर, एक वीडियो फुटेज सामने आया जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री बिना सीट बेल्ट के घूम रहे हैं पटना में, क्या कार्रवाई हुई इस पर? मेरे आपके पास में वीडियो है तो मेरे पास कोई जानकारी नहीं। आईपीआरडी ने वीडियो जारी किया है, मेरे पास में नहीं जानकारी, आपके पास होगी। सर, एक सवाल है कि आपने मिनी गन फैक्ट्री को लेकर उपलब्धि बताई कि 2021 में इतना, 20 में, 22 में, 23 में। सवाल ये है कि आखिर ये मिनी गन फैक्ट्री लगातार उसका इस तरह से क्यों बनाया जाता है और वो जो वेपन्स बन रहे हैं वो कहाँ सप्लाई हो रहे हैं? आपने कहा दूसरी चीज की किस मद में ये कहाँ जा रहा है? क्या अपराधियों को संरक्षण मतलब भेजा जा रहा है? सेकंड सवाल उसी से रिलेटेड है, कारतूस बरामद की आपने बड़ी उपलब्धि गिनाई है। कारतूस का कोई फैक्ट्री नहीं मिलता है, कारतूस कहाँ से आते हैं? फोर्सेस से आते हैं, फोर्सेस जो है वो मुहैया करा रही है, पुलिस डिपार्टमेंट से या अर्धसैनिक बल है, ये गोलियां कहाँ से आ जा रही है इन लोगों के पास? उसका अनुसंधान में क्या कुछ आया है बात सामने? आपको मैं जानकारी दे दूं, हथियार की तस्करी पूरे विश्व में 3-4 जो मुख्य तस्करी हैं उसका एक प्रमुख अंग है। हथियार की तस्करी, ड्रग की तस्करी, मानव तस्करी, ये बहुत बड़े अपराध हैं और इनका एक बहुत बड़ा आयाम है। बिहार में प्रारंभ से मिनी गन फैक्ट्री रहने का, उनको चलाने का और उनको बेचने का कुछ पॉकेट्स में इतिहास रहा। हाल के दिनों में पुलिस की जो बड़ी कार्रवाई हुई, उस बड़ी कार्रवाई के चलते अन्य राज्यों में शिफ्ट हो गया। उन राज्यों का नाम लेकर के मैं किसी अन्य राज्य के बारे में नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन आप लोग अवगत हैं। अन्य राज्यों में अब यहाँ के लोग अब यहाँ नहीं बनाते हैं, जो जेल में हैं वो उनके बाकी लोग, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग बना रहे हैं तो आपने जो कहा उन सभी स्रोतों के माध्यम से हम अनुसंधान करते हैं, इंक्वायरी करते हैं और आसूचना डेवलप करते हैं। हथियार खरीदने वाले कौन हो सकते हैं? कोई अपराधी ही होगा। हथियार बेचने वाले कौन होगा? जो इसका डीलर या मिडिलमैन होगा। कारतूस खरीदने की डीलिंग कहाँ होती है, हथियार कहाँ पहुँचा जाते हैं, ये सब हमारे अनुसंधान और हमारी इंटेलिजेंस का हिस्सा है। आखिरकार उसी आधार पर ही हम किसी लीड तक पहुँचते हैं और लीड के बाद में उस आसूचना को डेवलप करते हैं। कई बार मिनी गन फैक्ट्री के उद्भेदन में पुलिस कर्मियों को कई ऐसे तरीके अपनाने पड़ते हैं जिसका खुलासा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कर सकता हूं, और कई बार भेष बदल करके या तरीका बदल करके पुलिस कर्मियों को जा करके खरीदने का बहाना कर करके उनको पकड़ना पड़ता है। ये सब अनुसंधान और तकनीक का विषय, इससे ज़्यादा मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको नहीं बताऊंगा। बात सुनेंगे, जो आपने बात कही उसमें एनआईए भी जांच कर रही है। मुंगेर में जो AK-47 पकड़ी गई थी उसकी जांच एनआईए भी कर रही है, और कश्मीर में आज से 2 साल पहले जो हथियार पकड़ा गया था उसने ये बताया था कि हमने इसको बिहार से खरीदा था, तो उसके फॉलोअप में भी बिहार में कार्रवाई हुई थी। तो जहाँ कहीं भी पकड़ा जाता है, दिल्ली में हम लोगों के इनपुट पर बहुत बड़ा तस्कर करीब 4 साल पहले पकड़ा गया था, तो अन्य राज्यों में भी जो बरामदगी होती है उसी तरीके से हम लोग इसमें भी कार्रवाई करते हैं। उसी तरह से गांजा तस्कर, अब गांजा की तस्करी जहां से हो रही है, जिस राज्य में पकड़ा जाता है उससे पूछने पर पता चलता है कि कहाँ जाने वाला था,
या कहाँ से वो लाया जा रहा था। तो तस्करी के अनुसंधान और इन्वेस्टिगेशन का स्टैंडर्ड पॉइंट है, जहाँ पकड़ा गया केस वहाँ होगा, कहाँ से लाया जा रहा था वहाँ पे हम लोग छापामारी करते हैं, कराते हैं, और कहाँ जा रहा था वहाँ भी छापेमारी करते हैं। हमारा अनुसंधान, इससे ज्यादा मैं आपको नहीं करूँगा। थैंक यू।